अस्सलाम वालेकुम। तो फिर खैर खैरियत ही दरूद पाक पढ़िए जी। तो बात ऐसी है, पिछले जो 2 दिनों के ब्लॉग थे उनमें हो गई थी एनर्जी लो, लेजीनेस, जिसकी वजह कि मेरी एक रूटीन थी कि मैंने इस टाइम में ये करना है, वो सारी रूटीन हो गई है डिस्टर्ब, जिसकी वजह से चस हो गई है ख़त्म। पर आज टेंशन नहीं लेनी, आज आपको मिलेगा फुल एनर्जी भरा ब्लॉग। कुछ ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बोल गया यार, वह बाहर सुनी कि ना, दरवाज़ा बंद था। एनर्जी के लिए ज़रूरी है खाना, इसलिए सबसे पहले करें सहरी, उसके बाद आगे मैंने रूम साफ़ करना है क्योंकि कल भी बेइज्जती हो गई है। तो क्या डगरार पे आ रहना है, बकरी भी अपनी जगह साफ़ करी थी बड़ी, इसलिए चलते हैं। कड़ी पे पकौड़ा और पीराठे, चांद की हंसी चांदनी में लूट लूं। सफाई करें अपने आस्थाने की। ये तार इधर से शू कर दी जाती है बाहर की तरफ, क्योंकि इसका ये बोर्ड है ये मैंने ख़राब कर दी है। टूरो फेरो एंड कनारे ते मूव क्रीम माई 16 प्रो मैक्स। पानी की बोतल ठीक है, कप चाहिए रखा। ये तार अपनी जगह, पावर बैंक अपनी जगह। चज्जा तो वसवां वाला जाकता। आप इधर टेक लगा के आराम से बैठ जाए। हूँ पड़ी गिनी है नमाज। नमाज पढ़ने के बाद अब इधर कर लूँ मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम। मिलते हैं आपके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। सुबह यह है कि मैंने कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी। बात दरअसल ऐसी है कि मुझे पिछले दिनों का गुस्सा था, इस वजह से आप ये है कि मैं भरपूर कोशिश कर रहा था खुद में शक्ति बरकरार रखने की। बाकी आज उर्दू तो इंग्लिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट भी आए थे और मैसेज भी कि भैयान आप इतना तेज़ बोलते हैं और आपकी ज़ुबान ये सही करके समझ नहीं आती। हमारी ज़ुबान है पठवारी, बीच में पहाड़ी भी मिक्स है हमारे एरिए में। तो ये है कि पंजाब के कई बंदे अगर मेरा व्लॉग देखें फिर वो कहते हैं कुछ लफ्ज़ हमें समझ नहीं आते। मैंने कहा ओके, आसान हल निकालते हैं, उर्दू बोलें अपनी कौमी ज़ुबान। बीच में ये है कि अपनी ज़ुबान का शोगल मेरा लगाते रहेंगे। ठंडे ठंडे घास पे चला जाए चस प्लस अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह। अब यह है कि बारिशों के बाद गंदम ठीक हो गई है। उर्दू की है कि ट्राई तो रहेगी, पर बात ऐसी है कि हमारा जो एक्सेंट है उससे पता लग जाता है कि ये बंदा किसी पहाड़ी एरिए से है। इसलिए है कि जो उर्दू के लफ्ज़ हैं वो मुश्किल से अदा कर रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं हमारी ज़ुबान के बारे में कि ये ज़ुबान कौन सी है, तो मैं इसका छोटा सा तारुफ करा देता हूँ जितना मेरा नॉलेज है। पठवारी जो है वो लहजा है पंजाबी का, जो कि यह है कि इस्लामाबाद से लेकर झेलम तक बोली जाती है। अब जो मैं बोलता हूँ इसमें यह है कि टच ज़्यादा है पहाड़ी का, इसकी वजह कि हमारा जो एरिया ये है पहाड़ी। जो बाकी एरिया हैं जैसे कि आप मिसाल ले लें पिंडी, कलर सईदा, मैंने जो देखा है कलर सईदा जो है उसमें सही करके पठवारी बोली जाती है प्योर। गुजरखान भी कुछ एरिया पहाड़ी है, उधर भी है कि पहाड़ी टच थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद मरी कोटली सतियाँ, वो सारा पहाड़ी एरिया है। हमारा जो एरिया है इसका नाम है कोहटा, ये पिंडी की तहसील है। जैसे कि पिंडी की बाकी तहसील हैं टेक्सला, कलर सईदा, उसके बाद गुजरखान, और इसी तरह हमारा एरिया कोहटा। पहले यह है कि मरी और कोटली सतियाँ भी रावलपिंडी की तहसील थी, अब यह है कि मरी बन गया ज़िला और उसकी तहसील कोटली सतियाँ। अब बात की जाए मरी कोटली सतियाँ कोहटा की, तो यह है कि ये एरिया जो है पहाड़ी हैं, हिली एरियाज। इसमें यह है कि पहाड़ी टच ज़्यादा है। अब कोहटा के बाद शुरू हो जाता है सारा कश्मीर। कश्मीर सारा ही पहाड़ी एरिया है, उधर यह है कि प्योर पहाड़ी बोली जाती है। अब यह है कि सिर्फ मैं बात करूँ अपने एरिया कोहटा की, तो इधर भी है कि कुछ किलोमीटर के बाद एक्सेंट में चेंजिंग आती है। पहाड़ी ज़ुबान बोली जाती है कश्मीर में, और उधर भी है कि एक्सेंट अलग अलग। कोटली कश्मीर वालों का अलग, कलंदरी वालों का अलग और रावला कोट वालों का अलग। पठवारी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पिंडी से लेकर झेलम तक बोली जाती है, वही के कुछ किलोमीटर के बाद एक्सेंट चेंज। फिर मैंने बीच में बात की है अपने एरिए की जो कि आता पठवार में है, पर इधर ज़्यादा जो टच है वो पहाड़ी है, क्योंकि ये एरिया पहाड़ी है और इसके बाद शुरू हो जाता है कश्मीर। सुबह के लिए इतना भाषण इनफ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ दिन को। गुड नाइट। टाइम है दिन का, तो मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का जिसका ये है कि अवाम को मैंने लारा लगाया है। देग का आज देग ही जोड़नी है, ऐसी तैसी। चलिए पहले नमाज शमाज पढ़ लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देग अच्छा है। आपके पास पानी मौजूद है, आप भी ठीक हैं? ओके।
दिस इज कॉल्ड कलियाड़, यू नो कलियाड़, कलियाड़ की कड़ी सालन स्वादली। याद आया एनर्जी शक्तिमान एनर्जी वाला जिन में को रुकड़ा सी। अच्छा अभी भी मेरे कान से आवाज गुजरी है आइसक्रीम वाले की, लिहाजा जाके कैप्चर कर दें। आइसक्रीम वाला किथे गया, मुझे आवाज आई आइसक्रीम वाले की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गांव के बच्चों को लेके दूं आइसक्रीम। ये मेरे नाल धोखा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आइसक्रीम वाले को ढूंढते आया हूँ पर वो दूर है, इधर नहीं है। हो गया हो गया हो गया। आइसक्रीम वाला फुर टूरो फिरो, हम लेट हो गए। शवशेर फिर टूर चले। आइसक्रीम वाला चला गया है पर यह कि मेरी नीयत का मुझे स्वाब मिलेगा। क्या ला जी चलनी कुबरी नक्शा टेठ बूटियां टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि गंदू में बचा पड़ गया है। बचा बचा धवाला धबंदा। ये दया पता करो आया किधर से है। इधर से सारी ठीक और एंड से गंजी। थोड़ा सांस ले लें, उसके बाद पढ़ें असर की नमाज। उसके बाद जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आ जाएं। किया कि देगा टकना में चां लगाओ देगा आ गई जी। आपने भांडे आपने आपने आ जाओ डबो डबो डबो। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लबीगी। दिन से वरना टरका रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कितने 2 पार्सल। ये क्या मार रहे, क्या कहती हैं? अच्छी बात की है मैंने, बहुत अच्छी बात की है। तो बोटियां आप क्यों कह रही हैं कि बोटियां निकाल लें? वो ये होता है कि बाज़ औक़ात तो किसी में ज्यादा चली जाती है, किसी में कम चली जाती है। अच्छा तरतीब के साथ। ओके। मेरा जो काम है वो है सिर्फ वीडियो के हद तक, बाकी ये है कि सारा तरतीब के साथ देना और ये सारा सीन ये करेंगे घर वाले। इसलिए हम अभी जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद जंगल। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि देख हम काफी हद तक बांट चुके हैं। अब जो थोड़े दूर दराज बंदे हैं उसके लिए ये है कि अभी जाके वो बाइक पे दे आएंगे। पहले ये है कि मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि ऐसे कोई लंगर चले, अवाम आए, दोस्त यार अपने आए, फिर उसके बाद और दूर दराज से लोग आए और आके यह है कि इधर खाएं, मुझे खुशी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी तरफ से पहला स्टेप जारी हो गया है, मतलब पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैं इंस्पायर था अपने दादा से भी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो उनकी ये बात फेमस थी, अक्सर ये है कि आपने पुआ से सुना होगा, पुआ कहती हैं कि चाय बनाई बनाई हमारे हाथ टुंडे हो जाते थे। मतलब कभी भी ये सीन खाने पीने वाला रुका नहीं है इधर। उस टाइम यह है कि रोड भी नहीं थी तो आवाम सारी गुजरती थी इधर से, तो जो बंदा गुजरे इधर से वो फिर यह कि लंगर खा के जाता था। तो यह है कि फर्स्ट स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। आप सबकी दुआ रही, इंशाल्लाह टाइम के साथ मजीद इसमें लाएंगे बेहतरी और अल्लाह पाक के बचाएं दिखावे से। ये तो यह है कि मेरी डेली रूटीन है, आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसका दूसरा ये मकसद होता है शायद मुझसे कोई इंस्पायर हो के थोड़ा बहुत वो भी कुछ ना कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक करे। शुक्रिया। ये क्या चीज़ आज आपने रखी है मामा? पुदीना। ये पुदीना आप इतना ज़्यादा सुखा लेंगी फिर इसको इस्तेमाल करेंगी? बहुत चालाक होगी हैं आप। ये एक इधर हादसा पेश आ गया, ये दोनों मुर्गे लड़ रहे थे। वो वाला मुर्गा था काना, मैं उसके आगे गया हूँ, उसे समझा कि मुर्गा है। मैं इनको छुड़ाने के लिए आगे टांग किया और ये मुझे इधर किल मार गए। उसके किल है बड़े ख़तरनाक। और अभी यह है कि मेरे पिते से चढ़िया निकल रही हैं। कल इसने की यह गुस्ताही, लिहाजा आज हम इसे को के खा जाएंगे। ऐसे तैसे तू रहो। ये देख सकते हैं आप इसके खतरनाक किल, ये वाले अड्डी में घुस गए। या अल्लाह खैर। ओई छे जरा बाजार जिसे जल्दी टाइम थोड़ा रह गया, हम जल्दी जाते हैं दही दे और पता नहीं क्या चीज़ है, उधर जाके पता लगेगा। वापिस आके बात करते हैं। हे अल्लाह हाफिज। ये हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब टाइम बेटा नहीं करो ना, क्यों शोर कर रही हो? एक कैमरा में
एक तो यह है कि मुझे कैमरामैन मुश्किल से मिलता है, ऊपर से कैमरामैन जो है उनके काके बहुत तंग करते हैं। जब कैमरामैन ही करें तो काके छोड़ आया करें। शुक्रिया। हाय बाल को खो की तरह। असल बात ऐसी है, मैं सोचा लेट ना हो जाऊँ, इसकी 6.2 प्रति घंटा की रफ्तार से। पहले यह है कि तत्ते घाव पता नहीं लगाया, पर अब जिधर मुर्गे ने छड़ी मारी है उसका डर दर्द हो रहा है, बहुत सख्त किस्म का। ऐसे नहीं जैसे कि आपकी पाँव की तली में कांटा लग जाए, वो वाला हिसाब। असल गल ऐसी है कि जी उसने किले ना वो लगे अड्डी भर टक नहीं आवाज़ आई, उत्थे हमारा दिल खराब हो गया। अब आ गया अफ्तारी का टाइम। इधर तक ये कि जिसने ब्लॉग देखा थैंक यू सो मच। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने यह कि रमज़ान के मेरे सारे ब्लॉग देखें और इधर तक जिसने देख लिया वो बताएं आज के ब्लॉग में एनर्जी ठीक रही है और यह है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आप आगाह करें, क्योंकि पिछले जो ब्लॉग थे वो मैंने एडिट किए, उसके बाद कुछ उनके क्लिप मैंने देखे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने वैसे ही कहा कि वो एनर्जी सारी मैंने ज़ाया की है, टाइम ज़ाया किया है, इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा सा मैंने डिफरेंट सा बनाया है। अब आप बताएं कि कुछ बेहतरी नज़र आई है, पहले के जो व्लॉग थे उनसे बेहतर काम हुआ है। मोर उड़ते हुए गया है, पर आपने देखें, मैंने आपको जिसने नहीं देखे वो जाके पिछले व्लॉग देख लें। मैं ज़रा डेयरी की तरफ चक्कर मार रहा हूँ, एक शॉर्ट भी बन जाए तो वेरी नाइस। तो बबे आप बोल भी, एक पूरी आवाज़ इसकी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बहुत टेंशन परेशानी में हूँ, मुझे किसकी आवाज़ चाहिए। अच्छा मैं उसमें बना एक आपस निकाल के मैं काफ़ी अर्से क्या किया कि अपनी गलती नोट की थी और नोट करने से बाद उसकी सही नहीं किया। गलती में की थी कि मैं पे गया वो परफेक्शन पीछे है, मतलब कि ये चीज़ परफेक्ट बने। के एक वीडियो या 15 सेकंड नहीं, उसकी मैं बोलना शुरू किया, मैं हेरा ये ठीक नहीं बनती, ये ठीक नहीं बनती, अल्फाज ठीक नहीं, तर्ज ठीक नहीं, ये होनी चाहिए नहीं, ये होनी चाहिए नहीं। वो 15 सेकंड की वीडियो मैं इतनी बारी बनाई कि अगर वो सारे टाइम की काउंट किया कुछ है तो वो टाइम के बनना 20 मिनट 5 मिनट कई बार आधा घंटा। इतना मैं पागलों वाला काम किया, समझी कि मैं अपने नाल जुल्म किया। फिर तेरी गल एक चीज़ है कि इतना तुम यूज़ करो और एनर्जी सू बड़ी यूज़ करो, फिर उसकी खराबियां पैदा होनियां। हुण माड़े च खराबी पैदा होगी अपनी गलती की वजह नाल कि माड़ी जी जुबान ही ना इतनी जा अड़की गई नहीं। फिर इन्होंने चीज़ा नहीं होनियां। एक्सरसाइजां अक्सर दसिया किसने की पेंसिल मूँह बाई इं बाई, फिर उस बाद थोड़ा बोलना पैना 5-10 मिनट। फिर उस बाद दुई हुई है कि तुम पानी मूँह बाई तो जुबान तेजी ना लाओ। फिर आके उस बाद कुछ आयत होनी वो पढ़ो, फिर इसनी बेहतरी आगे वो है कि परफेक्शन पिछे नहीं पैना। आने में उत्थों तक मैं बोलना हो एक दो बिच कट के दे, मैं गल्ला थोड़ा तरतीब देना था, एक अलग गल ही। पर एक गल है, एक लफ्ज़ है कि बड़ा हो कि जी मैं ठीक करी बयान करा इं नहीं हुआ, ये काम गलत आ। मैं हूँ इस चीज़ा की आपू ट्रेनिंग करना। आज ना सारा व्लॉग मैं इस गल पर गौर किया। नाल एक और गल के बहुत ज़्यादा परफेक्शन पीछे पेगी छो, फिर मसला परेशानी ये हो जाती है कि आप नेचुरल नहीं रहते। आपने तो ट्राई होना कि बंदा नेचुरल ही रहे, पर मैं गल बना पे परफेक्शन नहीं कि एक कोई लफ्ज़ ठीक नहीं बोलना होना पे मैं उस पीछे क्या पता 20 मिनट जाया कर छोड़ा। दिस इज़ वेरी गलत चीज़। वहाँ वाली नज़र लेगी, नज़र अच्छी गरीबन पलाई पई। ठीक है जी सारे संगी दोस्त, आज का ब्लॉग रहा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी बड़े टॉपिक के गपशप के साथ। आप सारे संगी दोस्त मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।